तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंजन के बारे में। इंजन क्या होता है और कितने टाइप के इंजन्स होते हैं, ठीक है? ओके। इंजन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक 4 स्ट्रोक और एक 2 स्ट्रोक। पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन क्या होता है? तो इट इज़ अ मशीन दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल पावर विच इज़ यूज्ड टू मूव अ व्हीकल। सिंपल भाषा में बात करा जाए तो इंजन एक प्रकार का मशीन होता है जो कि फ्यूल के एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, जिससे बाइक, मोटरसाइकिल, कार, व्हीकल जितने भी होते हैं वो चलते हैं, ठीक है? तो किसके कारण होता है? इंजन के कारण, ठीक है? इंजन ये ऐसी मशीन होती है जो कि फ्यूल के एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है इंजन, ठीक है? इंजन एक ऐसी मशीन होती है जो फ्यूल के पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, उसको इंजन कहते हैं, ठीक है? ओके। अब इंजन कितने प्रकार के होते हैं तो देखा जाए तो बेसिकली इंजन 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इंजन। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, है ना? तो 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, वो बहुत ही अच्छा प्रकार का इंजन कंसिडर किया जाता है अभी के टाइम पे जितने भी बाइक्स। और अगर बात की जाए 4 स्ट्रोक इंजन की, तो 4 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम मैं बता देता हूँ। इस टाइप का इंजन होता है 4 स्ट्रोक इंजन। ये अभी देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? लेकिन ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये अच्छा इंजन होता है। ये डायग्राम है 4 स्ट्रोक इंजन का जो मैंने बनाया है। इससे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन वर्क कैसे करता है, ठीक है? तो सिलेंडर, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये इतना, ये वो पूरा खाली एरिया, ये सिलेंडर है। बेसिकली सिलेंडर कहते हैं किसको है तो आपको पता होगा। ये जैसे सिलेंडर गैस, वो एक प्रकार का सिलेंडर का शेप होता है। ये जो शेप है इसको सिलेंडर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इस शेप को सिलेंडर कहते हैं, ठीक है? अब सिलेंडर जैसे पानी की बोतल, वो भी सिलेंड्रिकल होती है। फिर चूल्हा, वो गैस आता है HP गैस या फिर कोई सा भी गैस जो खाना कुकिंग में आप खाना बनाने के लिए जो गैस का यूज होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो सिलेंड्रिकल एक शेप का नाम है, ठीक है? और इसमें इसी का नाम सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब बेसिकली ये इतना, ये शेप है, ये वाला शेप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? और इसके अंदर जो मूव करता है इसको कहते हैं पिस्टन। पिस्टन बेसिकली होता क्या है तो वो सिलेंडर के अंदर जो मूव करता है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, द क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब द ऑब्जेक्ट विच कैन बी मूव इनसाइड द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है? द ऑब्जेक्ट विच कैन बी मूव इनसाइड द सिलेंडर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दिस ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज पिस्टन। वाह, ये बहुत ही अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये समझा दिया पिस्टन क्या होता है। पिस्टन एक ऐसा डिवाइस या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सिलेंडर के अंदर मूव करता है ऊपर के साइड या नीचे के साइड, ठीक है? उसको पिस्टन कहते हैं। अब पिस्टन की भी एक लिमिट होती है, ये लिमिट है इसकी। सबसे ऊपर ये यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक? और सबसे नीचे यहाँ तक जा सकता है। जो सबसे नीचे जहाँ पर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर पिस्टन के लिए। क्यों? क्योंकि पिस्टन इससे नीचे जा ही नहीं सकता, लास्ट यहीं तक जा सकता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। और पिस्टन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। मतलब पिस्टन इससे ऊपर मूव ही नहीं कर सकता, मैक्सिमम पिस्टन यहाँ तक मूव करेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। और इसको बोलेंगे नीचे जहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है उसको बॉटम डेड सेंटर। अब ये है इनटेक वॉल्व, ये है एग्जॉस्ट वॉल्व। शुरू में 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ? पिस्टन 4 बार मूव करेगा सिलेंडर के अंदर। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक पिस्टन
4 बार मूव करता है सिलेंडर के अंदर, जिससे कोई भी व्हीकल मूव करती है, क्योंकि करंट शाफ्ट से उसका टायर कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये कुछ बेसिकली ऐसा काम करता है। इनटेक वोल्व जो फर्स्ट स्टॉक होता है, इसमें ये खुल जाता है। ये जो गेट टाइप दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइप, जब फर्स्ट स्टॉक होगा उसमें ये खुल जाएगा। तो ये इंजन से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पेट्रोल एंटर होगा, पेट्रोल एंटर करेगा इस पाइप के थ्रू। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जब ये गेट खुला रहेगा, मतलब इनटेक वॉल्व जब ओपन रहेगा, तो पेट्रोल आएगा। पेट्रोल के साथ में क्या आएगा, एयर। पेट्रोल और एयर एंटर करेंगे ये खाली स्पेस में, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के अगर अंदर एंटर करेंगे, अब उसके वजन से, ठीक है, ये जो पिस्टन है वो नीचे की साइड जाएगा। सिंपल बात है, जब किसी भी चीज़ अगर इसमें वेट है, पेट्रोल प्लस एयर, इनके वजन से जो पिस्टन है वो नीचे के साइड मूव हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर खिसक जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह पिस्टन नीचे की साइड गया और यहाँ पे आ गया पेट्रोल प्लस एयर, पेट्रोल और एयर यहाँ पे आ गए। अच्छा हाँ, ये एक और मशीन टाइप है, इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग, आगे इसका भी यूज बताता हूँ मैं। जैसे पेट्रोल और एयर एंटर हुआ तो ये पिस्टन नीचे की ओर मूव किया। अब इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक सिंपल, फर्स्ट स्ट्रोक में इतना ही होता है कि एयर एंड पेट्रोल एंटर द सिलेंडर। तो फर्स्ट स्ट्रोक को एडमिशन स्ट्रोक भी कह सकते हैं, या फिर इनटेक स्ट्रोक भी कह सकते हैं। इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, जो पहला स्ट्रोक हो गया इनटेक स्ट्रोक। आशा करता हूँ यहाँ तक आया होगा बात समझ में। अब पहले स्ट्रोक में ये वजन के कारण जो पिस्टन है वो नीचे आ गया यहाँ तक, पेट्रोल और एयर यहाँ पर फुल होगा। ये पहला स्ट्रोक हो गया, ठीक है, ओके। जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर मूव करा, ये जो क्रेंक शाफ्ट जो रोड है, कनेक्टिंग रोड, ये भी मूव करेगा। ये नीचे की साइड मूव करा, और ये जो क्रेंक शाफ्ट रहेगा ये भी मूव करेगा। और क्रेंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है टायर, जो भी व्हीकल है उसके टायर कनेक्टेड होते हैं क्रेंक शाफ्ट से, ठीक है, ऐसा ही कुछ। तो ये कनेक्टेड रोड के कारण क्रेंक शाफ्ट मूव हुआ, तो ये जो मूवमेंट हुआ वो फर्स्ट स्ट्रोक के कारण हुआ, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा, अब सेकंड स्ट्रोक सिंपल, सेकंड स्ट्रोक इसको कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक, अब इसमें क्या होगा, आप जैसे कि देख रहे हैं क्रेंक शाफ्ट की ये कनेक्टिंग रोड जो होता है, इसकी बनावट थोड़ी टिल्ट होती है। टिल्ट के कारण ये यहाँ तक रोटेट करेगा, राइट। अब रोटेट होने के कारण ये हालांकि टिल्ट होगा, तो ये पेट्रोल और एयर दोनों को ये कनेक्टिंग रोड फर्स्ट स्ट्रोक के कारण यहाँ पे मूव करेगा। यहाँ से फिर ऐसे दिखेगा कुछ कनेक्टिंग रोड यहाँ पर आ गया होगा। अब यहाँ से जब ये ऊपर की साइड मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, पेट्रोल और एयर जो इसके अंदर है सिलेंडर के अंदर, इसको कंप्रेस करेगा, ठीक है। अब ये क्योंकि ये नीचे सब ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो ये सिंपल सी बात है, पेट्रोल और एयर को कंप्रेस करेगा। अब कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि पेट्रोल और एयर को अगर कंप्रेस किया जाता है तो उसके अंदर हीट प्रोवाइड होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या हीट हो जाएगी, हीट गर्म, टेम्परेचर गर्म होगा इसका। अब टेम्परेचर गर्म होने के कारण यहाँ पर लगा हुआ है एक इसका स्पार्क प्लग। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है चिंगारी प्रोड्यूस करने का। अब ये चिंगारी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये जितने भी प्रोसेस मैंने बताया कि ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव होगा और पेट्रोल और एयर को कंप्रेस करेगा, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और फिर स्पार्क प्लग अपना काम करेगा। ये जितने भी चीज़ें हैं ये सेकेंड स्ट्रोक के अंदर आते हैं, और सेकेंड स्ट्रोक का नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक भी कहते हैं सेकेंड स्ट्रोक को, ठीक है, ओके। अब थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, जो थर्ड स्ट्रोक है उसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, पावर स्ट्रोक।
अब पावर स्टॉक क्यों कहते हैं, अब ये भी समझा देता हूँ। जैसे हाँ, ये है कि जैसे ही फर्स्ट स्टॉक हो जाएगा, एयर और पेट्रोल अंदर आ, तो ये इनटेक वॉल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, और ये एग्जॉस्ट वॉल्व तो पहले से ही बंद है। इसका काम एकदम लास्ट में होता है, ठीक है, फोर्थ स्टॉक में इसका काम होगा, ठीक है। तो हाँ, थर्ड स्टॉक अभी है पावर स्टॉक। तो ये क्या होगा, जैसे ही स्पार्क प्लग इसमें से चिंगारी निकली और हीट और पेट्रोल के कारण जो ब्लास्ट हुआ इसके अंदर, मतलब थोड़ा सा जो भी ब्लास्ट हुआ उसके कारण ये एक फोर्स प्रोड्यूस होगा और वो पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देगी। तो पिस्टन कितना, पहले बार जब पेट्रोल और एयर आया तो पहले बार पिस्टन नीचे की ओर मूव हुआ। उसके बाद जब ये क्रैंक शिफ्ट क्या बोलते, कनेक्टेड रोड के कारण दूसरी बार पिस्टन ऊपर गया। अब ये स्पार्क प्लग के कारण तीसरी बार पिस्टन नीचे की ओर मूव किया। अब जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंबशन के कारण, हीट के कारण यहाँ पर थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ, उसके कारण वापस ये नीचे की ओर मूव करेगा पिस्टन, ठीक है। अब और इन तीनों से फ़ायदा किसको हो रहा है, इन तीनों से फ़ायदा हो रहा है क्रैंक सॉफ्ट को। क्यों, क्योंकि इसकी रिवोल्यूशन पूरी हो रही है। अब इसकी रिवोल्यूशन पूरी हो रही है, इसके कारण जो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड व्हीकल के जो टायर हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सबसे उसको फ़ायदा हो रहा है। अब फोर्थ में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हीट और पेट्रोल ये तो बर्न हो गए थे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल्स जो कि सिलेंडर के अंदर हैं, अब ये तीसरा भी हो गया, मतलब तीसरा स्ट्रोक भी हो गया। अब फोर्थ स्ट्रोक में क्या होगा कि ये पिस्टन है जो वापस क्रैंक के वजह से ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो पेट्रोल है ना तो हीट है, यहाँ पे है सिर्फ डस्ट। अब क्या होगा, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन होगा और यहाँ से डस्ट निकल के बाहर निकल जाएगी, जो कि साइलेंसर के थ्रू, कार या फिर बाइक में जो साइलेंसर लगे होते हैं उसके थ्रू जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल में ये फोर्थ स्ट्रोक में क्या हो गया, ये जो डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाते हैं पिस्टन के ऊपर आने के कारण। ये बेसिकली फोर्थ स्ट्रोक में होता है। तो ये चारों का चारों स्ट्रोक मैंने समझा दिया। अब अगर इसके नोट्स या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ क्या, नोट्स, हाँ, अगर इसके बारे में प्रॉपर इंग्लिश में लिखना हो या फिर समझ में तो आ गया होगा, और अगर लिखना हो अच्छे से तो ये वाला क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है, यहाँ से आप लिख सकते हो। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आरजीपीवी में, बहुत फेमस क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में लिखने का, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो इसमें से, जो भी ये मैंने समझा वही है ये सब। सेक्शन स्ट्रोक मतलब इनटेक स्ट्रोक को सेक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं, यहाँ पे ये लिखा, इसको इनटेक स्ट्रोक भी कह सकते हैं और सेक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं फर्स्ट स्ट्रोक को। सेकंड हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड हो गया पावर स्ट्रोक, फोर्थ हो गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। ये और ये चारों स्ट्रोक के डेफिनेशंस, इनटेक में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या, एक्सपेंशन में क्या, पावर स्ट्रोक में क्या, एक्सपेंशन और पावर सेम ही होता है बेसिकली, फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या, और ये चारों के डायग्राम्स आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।